हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आरवी फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों हमारा क्लास 11th फिजिक्स अभी कंटिन्यू चल रहा है और हमने यूनिट 1 और 2 समाप्त कर दिया है। यूनिट 3 में हम चल रहे हैं और यूनिट 3 में हम कल मोशन के टाइप और कुछ टर्म पढ़े थे, जैसे कि दूरी, विस्थापन और चाल हम पढ़ रहे थे, है ना। तो आइए चाल से ही हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो चाल के बारे में हमने बताया था कि होता है दूरी बटे में समय। यहाँ से इसका मात्रक और इसकी बीमा ये सब हम ज्ञात कर चुके हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बताया था इसको भी वेक्टर मॉड से प्रदर्शित रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डी होता है दूरी और समय का टी, यहाँ से भी डी बाई टी। और इसका यूनिट हमने डी का होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, इसका यूनिट। और इसकी बीमा एल टी माइनस 1, इतना हम ज्ञात कर चुके थे। और अब इसके आगे हमें चलना है आज। तो आइए हम फिर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आई होप ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो आपके काम आ रहा होगा और आप इसको नोट कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। आइए देखते हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि चाल यानी स्पीड, इसके बारे में हम जान रहे थे कितने प्रकार का होता है। पहला औसत चाल और दूसरा ताक्षणिक चाल। एक मिनट मैं देखना चाहूंगा सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, माफ करना बच्चों। ठीक है। औसत चाल, ताक्षणिक चाल यानी इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बच्चों, ये आप समझो। और ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन दोनों पर चर्चा हमें करना है। पहले एक नोट पॉइंट लिख लेना। समान अभी उसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं औसत चाल क्या होता है। औसत चाल बराबर होता है औसत चाल, जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर इसका चाल 10 मीटर पर सेकंड था और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो जो है 20 मिनट का समय लिया, है ना, A to B। और यहाँ से यहाँ तक C मान लेते हैं ये जगह है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको दूरी तय करनी पड़ी 20, इसकी चाल थी यहाँ 20 मीटर पर सेकंड, उसको समय लगा मान लेते हैं 40 मिनट। सेकंड ही लेते हैं, 20 सेकंड है यहाँ पर 40 सेकंड। तो फिर इस कंडीशन में अगर हमसे कोई पूछ ले कि इसका एवरेज स्पीड बताइए, औसत चाल क्या है, तो औसत चाल जब निकालेंगे तो हम इन दोनों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का स्पीड और यहाँ से यहाँ तक का स्पीड हम ऐड करेंगे। माफ करना, हम थोड़ा सा दूसरी कंडीशन में चले गए। 10 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पर 20 मीटर। अब ठीक है, तो यहाँ से ये 10 मीटर, ये इसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद कुल टोटल समय से भाग दे देंगे 20 सेकंड प्लस 40 सेकंड, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एवरेज स्पीड चाहिए आपको तो टोटल दूरी बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो औसत चाल यहाँ से हम समझ पा रहे हैं, औसत चाल बराबर हम समझ पा रहे हैं कि कुल दूरी बटे में कुल समय, है ना। टोटल डिस्टेंस बटे में
टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, है ना। यानी एवरेज स्पीड का ये फार्मूला होता है v एवरेज, है ना। भी ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल टू होगा, ये देखो वेक्टर नहीं है, ये केवल v है। तो टोटल डिस्टेंस DIST लिख दे रहे हैं केवल, और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, है ना। ये होता है एवरेज स्पीड, है ना। अब यहां पर एक शब्द है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये समझ में आएगी नहीं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। जितना दूरी वो चला है उसको ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद कितना समय लिया उससे भाग दे दीजिए, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। आइए देखते हैं, यानी ताक्षणिक चाल, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इतना छोटा कि लगभग जीरो हो, जीरो ना हो, लगभग जीरो के आसपास हो, यानी ताक्षणिक समय, है ना। क्या पढ़ा है अभी डिफिनीशन? चाल का डिफिनीशन क्या पढ़ा है बताओ भाई। चाल का डिफिनीशन क्या होता है? अभी हमने एवरेज स्पीड पढ़ा कि कुल दूरी बटे में कुल समय को एवरेज स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? लगभग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, लगभग जीरो, यानी शून्य समय अंतराल में, लगभग जीरो समय अंतराल में दूरी परिवर्तन लगभग जीरो या डेल्टा t टेस्ट टू जीरो लिख सकते हैं। लगभग जीरो समय अंतराल में दूरी परिवर्तन, ताक्षणिक दूरी परिवर्तन, ताक्षणिक चाल कहलाता है ना। जैसे अभी क्या पढ़ा था, v बराबर पढ़ा था, v मॉड, हमने पढ़ा v वेक्टर मॉड पढ़ा था। तो ये होता है जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो लिमिट डेल्टा t टेस्ट टू जीरो, मतलब बहुत छोटा समय परिवर्तन, क्या है, बहुत छोटा, लगभग जीरो के आसपास समय अंतराल में जब दूरी में परिवर्तन हो जाए, नहीं, अति सूक्ष्म समय अंतराल में जब दूरी में परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार की जो चाल हमें प्राप्त होगी उसे कहा जाएगा ताक्षणिक चाल। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो और डेल्टा d बटे में डेल्टा t, ये होता है आपका ताक्षणिक चाल। बहुत छोटे समय अंतराल में, अति सूक्ष्म समय अंतराल में, डिस्टेंस में यदि परिवर्तन हो, है ना, समय क्या, डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, टाइम में यदि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार का जो हमें चाल प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, ताक्षणिक चाल। समझ आया बच्चों? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ आया कि नहीं? चलो ठीक है, मिटा दे रहे हैं, नोट करते जाइए आप लोग। ये छोटे छोटे टर्म हैं, छोटे छोटे पद हैं, जो आपको पता रहेगा तभी आप फिजिक्स में चल पाओगे, वरना चलना टहलना सब दुश्वार हो जाएगा फिजिक्स में। छोटी मोटी बात है नहीं। आइए देखिए, अब हम पढ़ लिए, यहाँ से चाल हमें समझ में आ गया। वेग क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे वेग, वेलोसिटी। जैसे चाल में पढ़ा था कि दूरी में, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन चाल कहलाता है, उसी प्रकार समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाता है। समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन, या ऐसे कह सकते हैं विस्थापन परिवर्तन की समय दर को ऐसे लिखवा देते हैं, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को
विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, चाहे v, इसे v या u से प्रदर्शित करते हैं। लिखते जाइए, प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा, v बराबर क्या पढ़ा अभी हमने, विस्थापन परिवर्तन की समय दर। विस्थापन क्या होता है, s, और समय क्या होता है, t, यानी s बाई टी आपका क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। और यस क्या है, विस्थापन, टी क्या है, समय। ये सब बताया जा चुका है। यस किसका रिप्रेजेंटेशन है, टी किसका रिप्रेजेंटेशन है, और भी किसका रिप्रेजेंटेशन है। और नोट पॉइंट, एक और बात जानते हैं, यह एक सदिश राशि है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। नंबर 2 बात, अब यहां से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, मात्रक v का मात्रक बराबर यस का मात्रक बटे में टी का मात्रक, यस का मात्रक बटे में टी का मात्रक। यस का मात्रक क्या है भाई, विस्थापन का सही मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का सेकंड। इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। लगे हाथ बीमा देख लीजिए, बीमा इसका देखेंगे, इसका बीमा होगा, विस्थापन की बीमा होगी L, समय का होगा T, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, LT-1, यानी चाल के जैसी इसकी भी बीमा क्या है, LT-1, और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड। बस अंतर क्या है, ये एक सदिश राशि है। समझ आया बच्चों, समझ आया कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देख लीजिए एक बार फिर से, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं, इसे v या u से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हम लिख पाए v बराबर s बाई टी। उसके बाद यह एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक SI मात्रक क्या है, यस का मात्रक, टी का मात्रक, यस का मीटर, टी का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और बीमा LT-1, है ना। अब एक चीज और जान लो, यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है। यह धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है ना। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है। समझ में आया। अब इसका थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ और जानते हैं, हो गया कि नहीं। v बराबर s बाई टी, याद रखना, इसको स्लिप करें। आई होप आप लोग नोट करते होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। अब जानते हैं, ये भी जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है औसत वेग, है ना, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। ओके, ये क्या होता है, जैसे मान लो, समझो कि कोई वस्तु ऐसे समझो, किसी वस्तु दिख रहा होगा कि नहीं, चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर भी हमें लग रहा है दिख रहा है कि नहीं, दिख ही रहा है, ध्यान से देखेंगे। किसी कण का प्रारंभिक वेग u है, तथा परिवर्तन के बाद वेग भी हो जाता है, तब ये चार्ट सही नहीं है।
तब कण का औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग u वेक्टर प्लस v वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, है ना भाई? ये सदिश राशि वहां पर हमने नहीं लगाया था क्या? ध्यान रखना, v वेक्टर इसको लिखते हैं, है ना? तो u वेक्टर प्लस v वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, बट इनके साथ साथ यदि समय भी हो, अगर ये कहानी ये तो दो वेग के लिए हो गया जिसमें समय नहीं दिया है, केवल दो वेग दिए हैं, तब एवरेज निकाल पा रहे हैं हम। इससे आराम से दोनों को जोड़ के ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दे रहे हैं। ऐसे 3 वेलोसिटी होगा तो 3 करके मान लो v1 v2 v3 v4 जितना होगा डिवाइड कर देंगे। बट यदि यही कहानी चेंज कर दे, ये कहानी अलग थी, अगर यही कहानी ये कहे कि कोई किसी वस्तु का t1 सेकेंड के बाद, t1 सेकेंड में वेग u तथा t2 सेकेंड में वेग v हो जाता है, तब औसत वेग क्या होगा? इस टाइम पे औसत वेग आपका ये हो जाएगा ut प्लस u t1 प्लस v t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ये बात याद रख लेना, सवाल लगाने में बड़ा काम आने वाला है बच्चों। v1 ठीक है, ये हो गया v एवरेज हो गया आपका u t1 प्लस v t2। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं v एवरेज, है ना? समझ में आएगी नहीं? जब इसमें क्या था, u और v दो वेग दिए रहते, बस जब दो वेग दिया रहो, समय की बात ना करें, तब आराम से हम उसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, या जितना भी होगा, 3 वेग होगा, 3 वेलोसिटी होगा तो 3 का डिवाइड कर देंगे, 4 होगा। बट उनके साथ यदि समय भी दिया हो कि किसी वस्तु का t1 सेकंड में वेग v था तथा t2 सेकंड में वेग v हो जाता है, तब औसत वेग क्या होगा? तब क्या होगा? इसका u का और t का मल्टीप्लाई, फिर v और t का t2 का मल्टीप्लाई, फिर डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ये फार्मूला यूज कीजिएगा आप लोग। इस फार्मूले को यूज करेंगे तो आपका औसत वेग निकालने में कभी दिक्कत नहीं होगी, ये भी और ये भी, ठीक है? तो समझ में आया? ये औसत वेग है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये कब यूज होगा? जब समय के साथ वेग दिया हो, तब। और ये कब यूज होगा? जब केवल वेग दिया हो। तो जितने वेग दिए रहेंगे सबको जोड़ कर उसमें 2 से डिवाइड, जितना भी नंबर्स होगा, 3 वेलोसिटी होंगे, 3 का 4 से होंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, है ना? समझ आ रहा होगा आपको। स्लिप कर दे, स्लिप करें, कर दे रहे हैं। अब हम अगला वेग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ताक्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? ये किस टाइप का होता है? ये वही सेम चीज है, लगभग अति सूक्ष्म।